बेगूसराय के दिनकर भवन में दलित शोषित मुक्त मंच द्वारा तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से दलित समुदाय के नेता एवं वक्ता आए हुए थे। यह सम्मेलन दिनांक 3 से 5 तक चलेगा। इस सम्मेलन में मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने बताया कि भाजपा देश की तोड़ने वाली पार्टी है। असल मुद्दों से लोगों को भटकाकर सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करती आ रही है और यह दलित विरोधी सरकार है। इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बेगूसराय में यह सम्मेलन पहली बार हो रहा है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन है। मैम, आज जो सम्मेलन हो रही है, ये सम्मेलन किस उद्देश्य से? ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है दलित शोषण मुक्ति मंच का। और उद्देश्य तो है कि देश के अंदर 75 साल के बाद भी दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं, रिजर्वेशन के मौके भी ख़त्म हो रहे हैं, निजीकरण हो रहा है बहुत ही युद्ध स्तर पर। तो इस सब से निपटने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो संविधान है उसी को ख़त्म करने की बहुत बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हो रही है। क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस से प्रेरित राजनीतिक दल है और आरएसएस ने कभी भी हमारे संविधान को नहीं माना है। उन्होंने 1950 में ही कहा था कि हम तो मनुस्मृति के आधार पर कानून व्यवस्था चाहते हैं अपने देश में। तो वो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए संविधान पर हमला कर रहे हैं, लगातार दलितों पर हमला कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में ध्रुवीकरण करके अपने पीछे लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो उनका चल रहा है, इसकी वजह से देश कमज़ोर हो रहा है और गरीबों की लड़ाई बहुत पीछे जा रही है। क्या लगता है मैम, इस लड़ाई जो है, इस लड़ाई में भागीदारी सभी समाज के लोग हैं? नहीं, देखिए, असली चीज़ है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज़ है, वो आँखों में धूल झोंकने का काम करती है। सांप्रदायिक जो कोई अफवाह फैला देता है तो लोग फिर सोचने समझने की कोशिश न करके बस उसमें बह जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक महिला एक दुकान पर बनारस में बड़बड़ा रही थी कि गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, गैस का दाम बहुत बढ़ गया और कैसे गैस खरीदेंगे। एक वो बजरंग दल टाइप का लड़का खड़ा था, तो वो बोला, अरे माता जी, आपको पता नहीं है, वहाँ मस्जिद में शिवलिंग निकली है। और बताइए, मस्जिद के अंदर शिवलिंग, क्या मतलब है इसका? अरे बोली, ये तो बड़ा नरक हो गया। फ़ौरन वो उसका दिमाग घूम गया, जो उसकी असली समस्या थी उससे, और वो पता नहीं कहाँ चली गई इतिहास में कि क्या, पूछा भी नहीं कैसी मस्जिद, कौन सी मस्जिद, कहाँ निकली शिवलिंग, कितनी, कुछ नहीं। एक अफवाह के आधार पर वो अपनी असली समस्या को नहीं, कैसी मस्जिद, कौन सी मस्जिद, कहाँ निकली शिवलिंग, कितनी, कुछ नहीं। एक अफवाह के आधार पर वो अपनी असली समस्या को बिल्कुल अलग छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो ये तरीका होता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोगों को अपनी असली समस्याओं से ध्यान दूसरी तरफ करके दूसरी तरफ लोगों को मोड़ना, और वो अपने हित के लिए लड़ना फिर भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस सम्मेलन में कहाँ से लोग आए हैं? अरे यहाँ तो केरला से आए हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, त्रिपुरा,
बंगाल, ऑल इंडिया से। हाँ पूरे देश से लोग आए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चारों तरफ से लोग आए। आपका क्या परिचय है मैम? मेरा नाम सुभाषिनी अली है, मैं इस DSMM की उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय, यही मेरा परिचय है। कुछ पहले का भी आप बता देते। आप मैं CPIM की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य हूँ और मैं कानपुर से 1989 में। ये जो सम्मेलन है सर, ये सम्मेलन का क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है मुख्य रूप से जो आज देश के अंदर में जो समाज के अंतिम पावदान पर दलित, महादलित खड़े हैं, जिनकी आर्थिक, सामाजिक हालात, शैक्षणिक हालात, ये तमाम बहुत ही नीचे स्तर पर है। आज भी देश का बड़ा हिस्सा दलितों का अंडर पॉवर्टी लाइन है। ये है एक मामला। दूसरा है जो समाज में इनको बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त है। कहने के लिए वी पीपुल ऑफ इंडिया है, सोसाइटी हमारा सेकुलर है, लेकिन ठीक उल्टा है। उतना ही समाज बटा हुआ है और उतना ही जो ये गरीब लोग हैं उनकी सामाजिक मान्यता भी अति कम है, क्योंकि मीन्स कम है। ये पूंजीवाद है जिसमें पूंजी प्रधान है, लोग गौण हो जाता है और इनके पास तो संपत्ति है नहीं। संपत्ति इतना ही है जो शरीर है, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहा करके उससे जो पैसा होता है उससे वो भोजन करते हैं, यही उनका है। अगर श्रम को नहीं बेचें तो रात में रोटी दाल मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह सम्मेलन निर्णय लेगी और बहस हो रही है जो आने वाले समय में जो देश की बड़ी ताकत है, श्रमजीवी जनता है, बिना इनके देश का विकास की संभावना है नहीं दूर दूर तक। कौन करेगा खेती का काम, कौन करेगा उद्योग में काम, कौन करेगा घर बनाने का काम। ये तमाम चीज़ें, कृषि, उद्योग, सब चीज़, निर्माण का काम उन्हीं पर निर्भर है। वही इस काम को करते हैं तो उनको अधिकार भी मिलना चाहिए, सरकारी सहायता भी मिलनी चाहिए और प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन। क्योंकि आज दलितों की महिलाओं के साथ विभिन्न जगहों पर दुर्व्यवहार होते हैं। उस वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए उसमें भारी कमी है। इन तमाम मुद्दों पर इस सम्मेलन में लोग बहस करेंगे, निर्णय लेंगे और आंदोलन के रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ सम्मेलन में जो है कहाँ से लोग आए हुए हैं? देश के सभी प्रांतों से लोग आए हैं, सभी प्रांतों से। आपका क्या? ललन चौधरी, राज्य सचिव CPIM बिहार, बेगूसराय के हैं? दरभंगा के हैं, रहते हैं पटना में।